वेलकम टू न्यू लेसन और इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट एक्सटेंशंस। सो ये जो एक्सटेंशंस हैं ये क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब समझेंगे। ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट एक्सटेंशंस। इन्हें अब गूगल कहता है एसेट्स। क्या कहता है जी? एसेट्स। ऑलराइट, पहले क्या कहता था? एक्सटेंशंस। अब क्या कहता है? एसेट्स। ऑलराइट, सो क्या होते हैं एक्सटेंशंस, पहले तो ये समझिए। सो देखिए, यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी एड्स नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, अब आप देखेंगे तो अगर मैं ये एड देखूँ, स्पॉन्सर्ड है, दिस इज एन एड, बट ये काफ़ी बड़ी एड है कंपेयर टू दिस वन। ये थोड़ी छोटी एड है, ये थोड़ी बड़ी एड है। क्यों बड़ी एड है, क्यों छोटी एड है? ये वाली जो चीज़ है, जो टॉप पे है, जो ब्लू के अंदर है, इसे हम हेडलाइन कहते हैं। वो यहां पे भी है, वो यहां पे भी है। देन वी हैव डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन। यहां पे भी डिस्क्रिप्शन है, यहां पे भी डिस्क्रिप्शन है। ऑलराइट, उसके बाद जो चीजें हैं उनको हम कहते हैं एक्सटेंशंस। जैसे कि ये जो चीजें दी हुई हैं, कोडिंग एडवेंचर जो क्लिकेबल है, इसमें भी है। प्लस यहाँ पे देखिए, स्टार्ट फॉर फ्री, एक्सप्लोर रिसोर्सेज, ब्राउज कोर्सेज, ये भी हमारा एक्सटेंशन है। सो एक्सटेंशन क्या करता है? एक्सटेंशन एड्स का जो साइज है वो इंक्रीज करता है। जो रियल एस्टेट एड यहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? एक्सटेंशन बढ़ाता है, एसेट्स। नाउ गूगल कॉल्स इट एसेट्स, राइट? सो एसेट्स क्या करते हैं? ये जो रियल एस्टेट है, जो स्पेस एड ऑक्यूपाई कर रही है, वो इंक्रीज करता है। और जो एड ज्यादा बड़ी दिखेगी उस पर क्लिक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इट्स लाइक आप 6 फुट के हो, 130 किलो के हो, और आपके पीछे एक इंसान है 5 फुट 4 इंच का, 50 किलो का, तो नजर ही नहीं आने वाला आपके आगे, है ना? सो सेम सिनेरियो इधर है। ठीक है, हमें एक्सटेंशंस यूज करने हैं। ठीक है, कितने प्रकार के एक्सटेंशन होते नहीं होते वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ मैं कैंपेन्स पे आता हूँ। लेट्स गो टू ऑल कैंपेन्स। यहाँ मैं आया ऑल कैंपेन्स के अंदर, और ऑल कैंपेन्स के अंदर मैं इधर गया कैंपेन्स के अंदर, इधर गया कैंपेन्स के अंदर, और मैं किसी भी ऐड पे आ जाता हूँ। से वी गो टू दिस कैंपेन, यहाँ मैं जाऊँगा एड्स के अंदर। ठीक है, अब एड्स के अंदर नीचे देखिए एक ऑप्शन है एसेट्स। ये रहा एड्स, ये रही एसेट्स। ये मैं गया एसेट्स पे, यहाँ पे मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। अलग अलग प्रकार के एसेट्स हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। कौन कौन से एसेट्स हैं? बिजनेस नेम है, बिजनेस लोगो है, साइट लिंक है, कॉल आउट है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट है, कॉल एक्सटेंशन है, लीड फॉर्म है, लोकेशन है, प्राइस है, ऐप है, प्रमोशन है। सो इतने सारे एक्सटेंशन हैं जो मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, कैसे यूज कर सकता हूं? तो पहला है बिजनेस नेम। तो अगर मैं बिजनेस नेम वाला एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं, पहले तो मैं ऑल पे जाता हूं। यहाँ पे है हमारे पास बिजनेस नेम। ऑलराइट, तो मैं गया बिजनेस नेम पे। बिजनेस नेम पे जाके मैं प्लस करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आया, एक बार मैं ऑल पे जाता हूँ वापस। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बिजनेस नेम। बिजनेस नेम में जाके मैं प्लस पे जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अगर मेरे को ये यूज करना है। तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे और ये वेरिफिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं। इसे आप अपनी डिटेल वगैरह डाल देंगे, फिर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये आप यूज कर सकते हैं। सेम विद बिजनेस लोगो, इसे यूज करने के लिए भी आपको पहले अपने ऐड अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो बिजनेस लोगो पे गए, देन यूल डू प्लस, देन यूल गो टू गेट स्टार्टेड, फिर आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करिए। आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, वो डिटेल्स डालिए, फिर आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। अगला है साइट लिंक। साइट लिंक क्या है? आपको ऐड के नीचे ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये ऐड के नीचे जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, जो क्लिकेबल है। ठीक है, साइट लिंक इज क्लिकेबल। इसे मैं क्लिक करके दूसरी जगह जा सकता हूं। इसको हम क्या कहते हैं? साइट लिंक एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? साइट लिंक एक्सटेंशन। तो ये मैं आया साइट लिंक पे, मैंने किया प्लस,
देखिए अब अगर मैं प्लस करता हूं तो देखिए आ रहा है, हेडिंग आ रही है मेरी, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, देन उसके नीचे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के नीचे जो आता है उसको हम कहते हैं साइट लिंक, मतलब एक्सटेंशन कहते हैं, साइट लिंक भी है, बाकी एक्सटेंशन भी आ सकते हैं वहां। तो यहाँ पे अब मैं देखिए साइट लिंक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और यूआरएल डाल सकता हूँ, तो वो इस तरीके से कुछ नजर आएगा। इसको क्लिक करके यूजर दूसरी जगह डाल सकता है, दूसरे पेज पे जा सकता है। ऑलराइट, तो कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एक्सटेंशन को? इसको हम कर सकते हैं ऐड या तो अकाउंट के लेवल पे, या फिर कैंपेन के लेवल पे, या फिर हम इसको कर सकते हैं ऐड ग्रुप के लेवल पे। तो यहाँ हम कैंपेन सेलेक्ट कर लेंगे या ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी हमें ये साइट लिंक दिखाना है। ठीक है, तो साइट लिंक अकाउंट के लेवल पे भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर आप अकाउंट के लेवल पे साइट लिंक लगाएंगे तो जो भी आप कैंपेन बनाएंगे उसमें ये साइट लिंक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ओके, क्योंकि वो अकाउंट के लेवल पे लगा है। ठीक है, अकाउंट के लेवल पे जब भी आप एक्सटेंशन लगाएंगे तो जो भी कैंपेन बनेगा, जो भी एड ग्रुप बनेगा, उस पे वो लग जाएगा। अगर मैं कैंपेन के लेवल पे बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं कैंपेन के लेवल पे बनाता हूं तो बस उस कैंपेन के अंदर लगेगा जो मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे इस कैंपेन के अंदर लगेगा। अगर मैं एड ग्रुप के लेवल पे बनाता हूं तो मुझे एड ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो आप कैंपेन के लेवल पे एक्सटेंशन को ले सकते हैं। ठीक है, कहां ले सकते हैं? कैंपेन के लेवल पे। अब आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है, एसेट में क्रिएट न्यू या फिर यूज एग्जिस्टिंग। अभी तो हमने कोई बनाया ही नहीं है, तो यूज एग्जिस्टिंग वाला तो इशू ही नहीं है, यहाँ पे हमें नया बनाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले साइट लिंक का टेक्स्ट। ऑलराइट, तो से जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है साइट लिंक का, क्या लिखा हुआ आ रहा है? कोडिंग एडवेंचर। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइट लिंक का टेक्स्ट, जो भी रेलेवेंट जगह आप लोगों को भेज रहे हैं। जैसे हम भेज रहे हैं टेस्टिमोनियल्स, मैं जैसे एक पेज पे भेज रहा हूँ जहाँ पे मैंने टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं वहां पे ये टेस्टिमोनियल्स लिखूंगा, टेस्टिमोनियल्स, और वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ सी व्हाट आर स्टूडेंट्स हैव टू से, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, या यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिसन टू आर हैप्पी स्टूडेंट्स, ऐसे मैं लिख दूंगा। और यहाँ पे आप यूआरएल डाल देंगे जहाँ पे भी आप लोगों को सेंड कर रहे हैं। तो एक टेस्टिमोनियल का पेज होगा आपका, वहाँ पे आप लोगों को इधर उसका यूआरएल डाल के वहाँ पे उन्हें आप सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो भी यूआरएल है आपका, से मेरा ये यूआरएल है। ओके, तो मैं इधर डाल दूंगा, जैसे मेरा ये है यूआरएल, तो मैं इधर उसको इधर डाल दूंगा। ओके, तो ये मेरा एक आ गया, देखिए आ गया टेस्टिमोनियल। ठीक है, अब ऐसे ही मैं डाल दूंगा साइट लिंक टेक्स्ट टू। ठीक है, तो अब से मैं डालना चाहता हूँ टेस्टिमोनियल से मैं डालना चाहता हूँ मोर अबाउट अस। ठीक है, से अबाउट अस, अबाउट अस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और यहाँ पे फाइनल यूआरएल डाल दूंगा। ऐसे ही मैं 3 बना दूंगा, ऐसे ही मैं 4 बना दूंगा। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझिए, एक ही यूआरएल मैं बार बार नहीं यूज कर सकता। से आई हैव दिस यूआरएल, ओके, और मैं यही यूआरएल अगर अबाउट अस में डालने की कोशिश करूंगा तो देखिए एरर आ जाएगा। क्या आ रहा है? डुप्लीकेट साइट लिंक एक्सटेंशंस वॉन्ट अपीयर इन योर एड्स, योर साइट लिंक, ओहो, योर साइट लिंक टेक्स्ट एंड, कहाँ उड़ गया पता नहीं। सो कहने का मतलब है कि सेम यूआरएल को अलग अलग साइट लिंक में मैं नहीं डाल सकता हूं। तो यहां पे एक चीज हमें समझनी है, देखिए अगर मैं ऐड बनाता हूं, ऑलराइट, और मैं साइट लिंक में क्या डालता हूं? अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, या टेस्टिमोनियल्स, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लोग मेरी एड पे क्लिक कर रहे हैं, से किसी ने अबाउट अस पे क्लिक कर दिया, किसी ने इधर क्लिक कर दिया, तो वो कहां चला गया? अबाउट अस के पेज पे। तो अबाउट अस के पेज पे क्या मेरा गोल था उसको अबाउट अस के पेज पे भेजना? आंसर इज नो। मेरा गोल क्या था? उसको लैंडिंग पेज पे भेजना,
ठीक है, मैं क्या चाहता था कि वो मेरे लैंडिंग पेज पे जाए और लैंडिंग पेज पे जाके मेरा फॉर्म सबमिट करे। ऑलराइट, मैं यही चाहता था। जब मैं उसको अबाउट अस पे भेज दूंगा तो वो कहीं और चला गया, अब वो जाके मेरा फॉर्म फिल नहीं करेगा, तो जो मेरी एड का पर्पस था वो डिफीट हो गया। सो अल्टीमेटली मेरा क्या हो रहा है, पैसे लूज हो रहे हैं। एक चीज याद रखिए, अगर कोई यहां क्लिक कर रहा है तभी भी आपके सेम पैसे कटेंगे, अगर कोई इधर क्लिक कर रहा है तभी भी आपके सेम पैसे कटेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो उसके पैसे कम कटेंगे, नो, सेम पैसे कटेंगे जितना ऊपर क्लिक करने पे कटेंगे। ऑलराइट, तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना है इधर। हमें क्या करना है, जो हमारा लैंडिंग पेज है उसके 4 वेरिएशंस बनाने हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा लैंडिंग पेज है उसके हमें 4 वेरिएशंस बनाने हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर लैंडिंग पेजेस होने चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस कर दीजिए एंड देन उन यूआरएल्स को आप एक्सटेंशंस के अंदर यूज करिए। समझ गए? अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस प्रकार के पेजेस मत डालिए। जो आपका लैंडिंग पेज है उसके 4 डुप्लीकेट करके 4 लैंडिंग पेजेस बनाइए और उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस करिए और उसको इधर यूज करना है। और देन जब आप कर लेंगे तो उसको सेव कर देंगे तो आपका साइट लिंक एक्सटेंशन बन जाएगा और आपकी ऐड के नीचे जैसे ये नजर आ रही हैं इस प्रकार से नजर आने लगेगा। तो दिस इज साइट लिंक। अगला है कॉल आउट। कॉल आउट, तो अगर मैं कॉल आउट पे जाता हूं, आई क्लिक प्लस, तो मेरा आ जाता है कॉल आउट एक्सटेंशन। अगेन कॉल आउट इज जैसे भी आप लगाना चाहते हो, अकाउंट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे, कोशिश करनी है कैंपेन लेवल पे ही लगाया जाए। ठीक है, नीचे फिर आप यहाँ पे कॉल आउट टेक्स्ट लिख सकते हो। कॉल आउट इज काइंड ऑफ आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो, जो भी सर्विस दे रहे हो, उसके जो भी यूएसपी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमारा कॉल आउट टेक्स्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे में क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं। प्रैक्टिस मटेरियल हम दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल, ये एक हमारा कॉल आउट टेक्स्ट हो सकता है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, प्रैक्टिस मटेरियल, वन ऑन वन प्रैक्टिस, ऐसा कुछ, वन ऑन वन प्रैक्टिस। ठीक है, एंड और भी जो भी यूनिक चीजें हैं। ठीक है, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल, ठीक है, लाइफ टाइम सपोर्ट, तो जो भी अच्छी बातें हैं आपके प्रोग्राम के बारे में, कोर्स के बारे में, सर्विस के बारे में, वो सारी चीजें हम कॉल आउट में लिख सकते हैं एंड देन जैसे ही हम वो कर देंगे हम उसको सेव कर देंगे। ये हमारा हो गया कॉल आउट। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट इज काइंड ऑफ कॉल आउट एक्सटेंशन, बट एक डिफरेंस है बस। वो क्या डिफरेंस है देख लीजिए। कॉल आउट में हम क्या कर रहे थे, अपने मन से चीजें लिख ले रहे थे। यहां पे हमें चूज करना है, क्या चूज करना है, ये वाली चीज, ब्रांड्स, एम्यूनिटीज, कोर्सेस, डिग्री प्रोग्राम्स। तो मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप है रेस्टोरेंट, तो आप ले लेंगे एम्यूनिटीज। तो जो जो एम्यूनिटीज हैं आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे इधर वाईफाई है, पूल है, फिटनेस सेंटर है, तो जो भी एम्यूनिटीज है आप इधर डाल सकते हैं। जैसे कोर्सेस, मान लीजिए आप कोर्सेस सेल करते हैं, तो मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सेल करता हूँ, एक ले लूंगा मैं इधर स्पोकन इंग्लिश। एक हो गया हमारा स्पोकन इंग्लिश, एक हो गया हमारा सेम ऐसे दिखा रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक हमारा ये आ गया। और एक और जो भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ सेम ऐसे दिखा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आ गया हमारा स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आ गई। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, तो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर्ड स्निपेट के अंदर आ गया। ठीक है, ऐसी कॉल एक्सटेंशन है। कॉल एक्सटेंशन में क्या होगा, नीचे एक ऐड के नीचे इधर बटन दिखेगा, कॉल करने के लिए इधर बटन दिखेगा। हमने जो कॉल ऐड बनाई थी उसमें यहां दिखता, ये जो ब्लू कलर वाला है, मेन हेडलाइन की जगह वो दिखता। एक्सटेंशन जब आप लेंगे तो कहीं नीचे जाके नजर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो प्लस देखिए यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है, कॉल फोन नंबर इधर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इंडिया, जहाँ का भी आपको एक्सटेंशन डालना है, जहाँ पे भी हमें एक्सटेंशंस डालना है
ओके ओके ओके, कहाँ गया? इधर हमने डाल दिया इंडिया, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। हो गए, वी आर गुड। यहाँ पे आप ले लेंगे जो हमने बनाया था, एक्सटेंशन, अरे सॉरी, कन्वर्जन बनाया था, कॉल फ्रॉम गूगल एड्स। अगली चीज पूछ रहा है कि क्या जो एक्सटेंशन है, क्या आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल करें आपको, ठीक है? उसके लिए मैं बिड एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बिड एडजस्टमेंट, कि मैं कह सकता हूँ कि भैया मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे कॉल करें, उसके लिए मैं 10% एक्स्ट्रा देने के लिए भी रेडी हूँ। तो मैं यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट लगा सकता हूँ, लगा के मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये हमारा कॉल एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, ये थोड़ा सा बड़ा एक्सटेंशन है, इसको मैं सेपरेट क्लास में समझाऊंगा। लोकेशन एक्सटेंशन सिंपल है। लोकेशन एक्सटेंशन, मान लीजिए आपका शॉप है, ऑफलाइन स्टोर है, और आपने गूगल माई बिजनेस में उसका अकाउंट बनाया हुआ है। गूगल माई बिजनेस के अंदर आपने उसका अकाउंट बनाया हुआ है, और आप चाहते हैं कि जब आपकी ऐड दिखे तो नीचे आपका लोकेशन भी दिखे, इधर नीचे लोकेशन भी दिखे, और लोग उधर, जैसे ये तो देखिए, ये हो गया कॉल एक्सटेंशन, नीचे फोन नंबर दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आपकी लोकेशन भी दिख जाएगी, लोग क्लिक करके आपके ऑफिस पे या शॉप पे आ सकते हैं। उसके लिए होता है लोकेशन एक्सटेंशन। तो अगर मैं लोकेशन पे जाता हूँ, इसको प्लस करता हूँ, तो देखिए पूछ रहा है किसकी लोकेशन दिखानी है, अपनी लोकेशन दिखानी है या अफिलिएट की लोकेशन दिखानी है, ठीक है? तो हमें अगर अपनी लोकेशन दिखानी है तो इधर कंटिन्यू कर दूंगा, और अगर आपका गूगल अकाउंट, गूगल माई बिजनेस बना हुआ है, तो वो इस ईमेल से सिंक है, तो आपको जस्ट कंटिन्यू करना है और सेव कर देना है, फिर आपकी ऐड यहाँ नज़र आने लग जाएगी। तो ऐसे आप लोकेशन एक्सटेंशन भी दिखा सकते हैं। अगली चीज़ है प्राइस एक्सटेंशन, ठीक है? प्राइस एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन में क्या है, अगर आप प्राइस दिखाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस स्टार्ट होता है 500 रुपये से, या प्रोडक्ट की प्राइस स्टार्ट होता है 200 रुपये से, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए प्राइस में जाना है, प्लस करना है, और देखिए ऐसे आ रहा है। कैंपेन पे गए, जहाँ भी आपको लगाना है वो सारे ऑप्शन आएगा, कैंपेन ही लेना है। क्रिएट न्यू करना है या यूज एग्जिस्टिंग करना है, तो हम करेंगे क्रिएट न्यू। फिर टाइप क्या चीज़ जो है जो आप ये बेच रहे हैं, तो से ब्रांड सी ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है? फिर क्या करेंसी है, तो जैसे हमारा INR है, तो इधर हमने ले लिया INR। प्राइस क्वालिफायर फ्रॉम अप टू एवरेज, तो जैसे हमने ले लिया फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे ले लिया शूज़, और कितने से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसे मैंने ले लिया 499, ठीक है? और कोई यूनिट नहीं लेना तो ऐसे आप छोड़ दीजिए, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, बाय ब्रांड न्यू स्टाइलिश, और ये ब्रांड न्यू शूज़, ये हमने इधर डाल दिया। URL है, उसका URL डाल देंगे, जो भी URL है उन शूज़ का। तो अभी मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, मोबाइल का अलग से है तो अलग से डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है? और देन प्राइस एसेट, यहाँ पे आप अलग डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप डाल दीजिए टी शर्ट्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया टी शर्ट्स फ्रॉम 599। फिर सेम चीज़ आप ऐसे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, उसका लैंडिंग पेज का जो URL है टी शर्ट्स का वो डाल दीजिए। ज़्यादा ई कॉम के केस में यूज़ है, नॉर्मल में यूज़ नहीं है। तो ऐसे आप ये वाला एक्सटेंशन भी बना सकते हैं। देन है आपका ऐप, ठीक है? अगर आपके पास ऐप है, उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें डाउनलोड का लिंक डालना चाहते हैं नीचे ऐड के, तो वो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्लस किया, जैसे यहाँ पे आपके डाउनलोड का बटन आ जाएगा। तो कैंपेन लिया, क्रिएट न्यू किया, एंड्रॉयड है कि iOS है, मैंने लिया एंड्रॉयड। मान लीजिए आपके ऐप से हमारा फ्लिपकार्ट ऐप का नाम, तो आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है, नज़र आ जाएगा, जैसे आ गया। और लिंक टेक्स्ट देखिए डाउनलोड ना हो आ रहा, तो आप यहाँ पे और कुछ लिख दीजिए, डाउनलोड, और इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपका ऐप यहाँ से एक्सटेंशन आ जाएगा, ओके? और सेम आपका प्रमोशन में आ जाएगा, प्रमोशन में, ठीक है? प्रमोशन में क्या हो जाएगा, आप ऐसे प्लस करेंगे, अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं, मान लीजिए दिवाली आ रही है, उस पर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिवाली का ऑप्शन होगा,
बैक टू स्कूल, अरे नहीं भैया, अंग्रेजों के त्योहार हैं इधर तो। देखिए भैया दिवाली आ रही है, हम दे रहे हैं दिवाली पे डिस्काउंट। किस करेंसी में दे रहे हैं? तो INR में दे रहे हैं, INR में दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? परसेंट में हम दे रहे हैं भैया 30%। किस पे दे रहे हैं? मान लीजिए हम टी शर्ट पे दे रहे हैं, तो टी शर्ट यहाँ पे डाल देंगे आप URL, जहाँ पे वो टी शर्ट है उसका लैंडिंग पेज का डाल सकते हैं URL। अगर ऐसे लिखना चाहते हैं कि ऑन ऑर्डर्स ओवर, अगर 1199 से ऊपर का ऑर्डर लोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, तो ये भी कर सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इधर से कि इस दिन स्टार्ट हो इस दिन एंड हो, वो भी कर सकता हूँ। और उसके बाद सेव कर देता हूँ, यहाँ पे URL डालना जरूरी है, उसके बाद सेव हो जाएगा। तो ये आपका लग जाएगा प्रमोशन एक्सटेंशन। तो यहाँ इतने सारे एक्सटेंशन आप बना सकते हैं। अब 2-3 सवाल उठते हैं कि भैया यहाँ पे तो इतने एक एक्सटेंशन रह गया है विच इज लीड फॉर्म एक्सटेंशन। ये मैं अभी अलग से एक क्लास में सिखाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा है समझने के लिए। बट अभी क्वेश्चन है कितने सारे एक्सटेंशन हैं, क्या मैंने सारे एक्सटेंशन बना लिए तो क्या मेरे सारे एक्सटेंशन नजर आएंगे? आंसर इज डिपेंड्स ऑन गूगल। गूगल की इच्छा है कि दिखाए कि ना दिखाए, गूगल के ऊपर है। अगली चीज है कि क्या एक्सटेंशन पे अगर कोई क्लिक करता है तो उतना ही पैसा लगेगा जितना मेन ऐड पे क्लिक करने पे लगता है। मान लीजिए कोई इस पे क्लिक करे या इस पे क्लिक करे तो क्या सेम पैसा कटेगा? आंसर इज यस, कि भैया इस पे करे डज नॉट मैटर, पैसा सेम कटना है। किसी एक्सटेंशन पे भी करे पैसा सेम कटना है। अगला क्वेश्चन, क्या हमें एक्सटेंशन बनाना चाहिए? आंसर इज बिल्कुल बनाना चाहिए। कौन कौन सा एक्सटेंशन बनाना चाहिए? तो साइट लिंक और कॉल आउट तो जरूर बनाना चाहिए, साइट लिंक और कॉल आउट तो जरूर बनाना चाहिए। और अगला एक ये कॉल एक्सटेंशन है, इसको भी मैं दिखाऊंगा, इसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि कॉल एक्सटेंशन के केस में कैसी लीड आती है और बाकी एड्स में कैसे लीड आती है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं और जो अच्छा हो उसको यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो अगले लेसन में कॉल एक्सटेंशन हम समझेंगे। एसेट्स कहता है गूगल, आजकल एक्सटेंशन नहीं कहता, बट सेम थिंग। ठीक है जी, थैंक यू।